क्या सही, क्या गलत, क्या तब्दीली हो सकती थी, क्या नहीं हो सकती थी, क्या स्क्वाड होता, क्या 11 होती। दी हेड कोच आकिब जावेद, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई। पिंडी में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान टीम मौजूद है और वहाँ उन्होंने मीडिया से बात की। क्या क्या कहना था आकिब जावेद साहब का और कितना वो कन्विंस कर सके उन सारे लोगों को जो कि दिल बर्दाश्ता हुए हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से, वो हम अपने एक्सपर्ट्स, अपने एनालिस्ट से भी जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे। यूसुफ, हम साथ मिलकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, हम बात कर रहे थे, फिर वही बात, फिर घूम घूम के वही बात, दिस वाज द बेस्ट चॉइस, दिस वाज द बेस्ट 11। बारी बारी उन्होंने हर प्लेयर का जवाब दिया। सबसे पहले खुशदिल शाह, 1.5 साल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं खुशदिल शाह, बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी रही पास्ट में, इस वजह से उनको सिलेक्ट किया। सो वो जो 1.5 साल पहले था, वो जो ये 9 हमने ओडीआईज जो खेले, जो ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो दिख नहीं रही थी परफॉर्मेंस, अचानक से यहाँ आते ही क्यों दिखने लगी? इसका आंसर तो आपने ही दे दिया, मुझे तो नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। वो वाकई अगर उन्होंने वाकई इस पे कुछ लग रहा था तो इसको वहाँ चांस देते, मौका देते। तो अभी भी आप देखें कि इसमें मुझे जो पहले था मुझे अभी भी वैसे ही लग रहा है खेलते हुए, क्योंकि कोई चेंज नज़र नहीं। क्योंकि हम जब तक, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक किसी वजह से जब कोई बाहर होता है उसकी वो वजह ठीक ना हो, उसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो ये तो इसकी बैटिंग में तो वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि वो जो न्यूजीलैंड वाले मैच में इन्होंने रन्स किए, उस वक्त तक मैच ख़त्म हो गया था। बहरहाल फिर भी हम क्रेडिट देते हैं कि बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी। ठीक है। लेकिन इनको अपनी बैटिंग में चीज़ें बेहतर करनी पड़ेगी। दूसरी एक चीज़ जो आकिब भाई बात कर रहे थे, अब अच्छा तो ये होता है कि वो मान लेते हैं कि हमने सही नहीं किया, लेकिन वो आगे से बता रहे हैं जो डिनाइल, तो, हाँ, पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर जो बैठे हुए हैं हर जगह पे, वो ये कह रहे हैं कि आपने स्पिनर्स नहीं लिए, तो ये कह रहे हैं कि हमने सही किया नहीं, इनकी प्रेस का। लेकिन एक तरफ आप देखें, कॉन्फ्लिक्ट चेक करें, ये कह रहे हैं हमने साउथ शकील को इसलिए लिया है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि लोगों ने स्पिनर्स खिलाने हैं, तो स्पिन विकटें हैं, वो पागल हैं जो स्पिनर्स खिला रहे हैं और आप नहीं ले रहे कि हमारे पास फास्ट बॉलर हैं। तो ये तो आपका खुद ही कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि आपने साउथ शकील को सिर्फ इसलिए लिया है कि वो स्पिनर्स को अच्छा तो आपने स्पिनर्स क्यों नहीं रखे टीम में? दूसरी टीमें रख रही हैं। तो इनकी मुझे तक अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी आप 2023 की वर्ल्ड कप में जब परफॉर्मेंस ख़राब हुई थी पाकिस्तान की, तो आकिब भाई ने बोला था कि मैंने तो 4-4 ओवर के लिए बॉलर तैयार किए थे। यस, ये ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल है, बिल्कुल है। और बाबर और रिजवान के बारे में भी इनकी जो वो है, तो आज तो वो सारा कवर कर रहे हैं सबको। तो समझ से बाहर, ऊपर से कह रहे हैं वो होनी चाहिए, मौका देना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ, तो आप अपने लिए ये कह रहे हैं ना कि हम मुझे मौका दें, तो सकलैन मुश्ताक को क्यों निकाला? पहले उसको लाएं, उसको 4 साल का मौका दें। गैरी को निकाला, उसको क्यों नहीं मौका दिया? तो आपको क्यों दें भाई? आपने तो इतना बड़ा डिजास्टर किया है, तो आपको तो मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं, और किस कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं? वो एक विनिंग टीम थी, ठीक है, कंडीशंस डिफरेंट थी। वो 9 हमने ओडीआई खेले, उसमें टीम जीत कर आई, जीतने के बाद वाली टीम को आपने तब्दील किया और एक डिफरेंट शेप की पूरी टीम। अभी तो ये अपनी सेफ्टी की सारी बात कर रहे हैं, जो नजर आ रहा था, क्योंकि देखें आप बहुत बुरा खेले और अभी कह रहे हैं कल का मैच बहुत अहम है। मेरे पाकिस्तान कौम पागल है, मुझे लग रहा है। किसके लिए अहम है? पता नहीं किसके लिए अहम है, किसके लिए अहम है? टूर्नामेंट के लिए अहम। आप चाहे ड्रॉ करें, मेरे ख्याल हारे जीतेंगे भी तो मैं चौथे पे चले जाएंगे, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, नेट रन रेट हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मैच तो कहीं भी अहम नहीं है। हाँ, ब्रॉडकास्टर के लिए अहम हो सकता है कि व्यूवरशिप के कोई पैसे मिल जाए, लेकिन हमारे लिए कोई व्यूवरशिप भी नहीं आने वाली है। पाकिस्तान के लिए तो डेड रबर भी मेरा ख्याल है कि छोटा लफ्ज है, और उससे बड़ा कोई रबर है तो वो बताएं। पाकिस्तान के लिए तो मैच है ही नहीं है। तो मेरी तो समझ से बाहर थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमैद साहब, आपने भी सुना, आगे का क्या रास्ता है आपके ख्याल में, जैसे वो अभी बता भी रहे हैं? देखें, जो आगे तो यही है फिर कि जो आपने जो पिछली सीरीज़ में ट्राई किए हैं लड़के, और जो आपके आगे कैंप्स लगने हैं चैम्पियंस टीम्स के, तो उनके थ्रू जो जो आपके प्रोडक्ट निकलती आती है उसको तैयार करते रहे, उनको ट्राई करते रहे, ताकि सीनियर जो हैं खेल रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। चैम्पियंस की टीमों में किस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी जाती है ज़्यादा? हर चीज़ पे तवज्जो दी जा रही है। देखिए अभी कैंप्स माइंडसेट सही करे, तो मैंने कहा तभी तो ऊपर प्लेयर नहीं आ रहे। भाई पहले जो मेन चीज़ है ना, हमें वो सही करनी है, जो स्किल लेवल है। अभी मेरी इस वजह से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो वो थोड़ी सी हमारी
हो जाती है। मैंने कहा आप थोड़ा सुने। होती फिर रहती इन्होंने है। मेरी बात से एग्री किया है। हाँ। मैंने कहा था स्ट्रीट स्मार्ट थे ना जावेद भाई थे, लेकिन उनका स्किल लेवल तो देखे कितना हाई था। मेंटली स्ट्रांग कह रहे हैं ना, तो स्किल लेवल की वजह से हाई था। स्किल पर कोई काम कैसे करवा सकता है यूसुफ? देखिए मैं तो यही कहूँगा, स्किल पे वही बंदा काम कर सकता है जिसका अपना स्किल पे बहुत ज्यादा महारत होगी। ठीक। अगर उसकी अपनी नहीं है तो वही बात को लेवल किए होंगे, पता नहीं किए नहीं किए, तो उसके बाद आप वो बात कर ही नहीं सकते। आप ये बता, आप देख रहे हैं मैच, आप ये बता सकते हैं यार यहाँ ये आउट हुआ है, इस तरह हुआ है, अब ठीक कैसे कराना है, वो कौन करेगा? जिसको पता होगा। तो जिसने उस प्रोसेस से गुजरा होगा ना, उसने इस मुश्किल क्रिकेट खेली होगी तब, है ना। देखिए क्रिकेट के भी वो हैं लेवल हैं। बिल्कुल। क्रिकेट तो बहुत लोग खेल रहे हैं, लेकिन जावेद भाई का नाम क्यों अभी तक लिया जा रहा है? हाई स्टैंडर्ड, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, जहीर अब्बास, हनीफ भाई, ये 5 बड़े नाम क्यों लिए जाते हैं? इन्होंने टफ क्रिकेट खेली हुई है, बिल्कुल। इसीलिए इनसे पूछा जाएगा। मैं बैटिंग इनका का level पूछूंगा different अपने है। लिए, तो मैं जाऊंगा इन 5 में से किसी एक के पास, हाँ। जो भी अवेलेबल होगा। 5 बहुत जबरदस्त। तो इसी तरह आपने अपनी क्रिकेट सही करनी है, तो आप नहीं, अभी आप हनीफ भाई के पास ना जाएं, हनीफ 4 अच्छे रहने दो। नहीं अगर तो गुड मगर मैं वाकई इस बात से बिल्कुल कन्विंस हो गई हूँ, क्योंकि हम जिस तरह ब्रेक में बात कर रहे थे उमैद, ये जो जनरेशन है ना, ये जो अभी लड़के हमें दिख रहे हैं खेलते हुए, जो जिनके साथ आप भी इन कांटेक्ट हो, एक जो यंग टैलेंट निकल कर आ रहा है, दे आर वेरी स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट स्मार्ट, क्योंकि आप जनरली क्रिकेटर्स के अलावा भी जनरेशन देखें, हम अपने बच्चों को देखें या हम उस जनरेशन को देखें, आते ही वेरी स्विफ्ट विद मोबाइल्स एंड गैजेट्स एंड दे नो हाउ टू ऑपरेट देमसेल्फ। हमसे बहुत अच्छा, हम बहुत बेवकूफ़ होते थे उस एज में, जिस एज में वो इतने स्मार्ट हैं। मगर वो स्मार्टनेस जो है वो ऑनलाइन इस्तेमाल हो रही है, सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रही है, वो स्मार्टनेस अपने गेम में इस्तेमाल नहीं हो रही। सो यूसुफ ने कन्विंस किया इस बात पे मुझे कि क्योंकि वहाँ उनको पता ही नहीं है, अगर उनके पास वो स्किल हो तो शायद वो स्मार्टनेस को उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या इस तरह का कोई काम हो रहा है? क्योंकि आकिब जावेद ने अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि दस्तयाब खिलाड़ियों में पाकिस्तान की ये बेहतरीन टीम है, दस्तयाब ही नहीं हमारे पास लड़के। देखिए इसीलिए तो ये चैंपियंस टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हैं Yeah. कि हर टीम को जो मेंटोर दिया है उन्होंने, आप देख लें सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो पीक टॉप लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं और चैंपियनशिप माइंडसेट वाले हैं सारे। ठीक है। उनके नीचे फिर सारी टीम भी है, फास्ट बॉलिंग कोच भी है, बैटिंग कोच भी है, स्पिन बॉलिंग कोच भी है, ठीक है, फील्डिंग कोच भी है। तो वो सारे उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, देखें अभी स्टार्ट हुआ है काम, कब से शुरू करेंगे वो? अभी तो टीवी पे बैठ के कोचिंग हो रही है बिल्कुल। अभी देखें यार, ये चैंपियंस हो रहा था, ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, उसके बाद पीएसएल है, तो उसके फौरन बाद फिर ये कैंप्स लगना शुरू हो जाएंगे सारे जितने अंडर 17, अंडर 19 विमेन टीम और मेंस टीम के। तो उसमें ये इन सब चीज़ों पे काम होगा। अब आगे गोल यही है कि इन सबको जितने 36 प्लेयर्स हैं हर टीम के पास, इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लेयर्स बनाया जाए। बेशक किसी के स्किल पे काम होना है, किसी के मेंटल स्ट्रेंथ पे काम होना है, ठीक है या जिस भी चीज़ पे काम होना है, बोलने पे काम होना है, गेम अवेयरनेस पे काम होना है, मेंटल, ये मैं आपको लिख देता हूँ, गेम अवेयरनेस पे होना है, वो सारा कुछ ही। ऑब्वियसली जितने सारे मेंटर्स हैं आप देखेंगे तो वो सारे इस लेवल पे खेल चुके हैं और वो ही बताएंगे। देखें हमारा मसला ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि हम रट्टा सिस्टम से आए हुए हैं और वो सिर्फ रट्टा वाला याद रहता है, जो समझाने वाला है वो याद नहीं रहता। मतलब मेंटल हराइजन को हम बात जिसको समझ आती है उसको हम रहने नहीं देते। बिल्कुल एक और चीज़ है कि अब ये जितनी गैजेट्स आई हैं, आपका जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो गया। ठीक है, 10 सेकंड की वीडियो है, नहीं चल मजा आया, चलो जी चेंज, ठीक है, तो वो आपका अटेंशन, आप एक लेक्चर में बैठेंगे ना तो आपका वो स्विच ऑफ हो जाएगा ब्रेन। इवन अब मैं कोचिंग कोर्स में था तो बैठे होते हैं, थोड़ी देर बाद वो कहते थे थोड़ी ब्रेक दे दें। वो हो ही ऐसा गया हुआ है ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ठीक है, उसमें आपको कुछ ऐसे ड्रिल्स या किसी तरीके से लाना पड़ेगा किसी को इन्वॉल्व करके कि आप उनकी लर्निंग बेहतर कर सकें। इवन वो स्किल्स हो या कोई और किसी चीज़ में हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है, प्रेशर सिचुएशन हो, ये कुछ डाल तो नहीं सकते ना स्किल्स आप में होगी। देखिए जो आए हैं लड़के वहाँ, उनमें जो थोड़ी बहुत चीजें नहीं आ रही, पहले तो वो देखना पड़ेगा। जो कोई भी कोच है, कोई भी, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये 5 मिनट हो रही, कोई भी है, उनका इतना लेवल है कि वो किसी को देख के बता सकते हैं कि इनकी ये चीज ठीक होने वाली है या ये हम इस तरह ये चीजें करेंगे तो ये ऊपर के लेवल पे चले जाएंगे, है कि नहीं है। हाँ, पहले तो ये देखना पड़ेगा, ये कौन मैं तो ये देखेगा? आपसे पूछ रही हूँ, आपके सामने वो पांचों हैं, कौन देखेगा? सरफराज हैं, शुएब मलिक हैं,
ठीक है, मिसबा है, अब आप लोग खुद अंदाजा सकलैन लगाएं, मुश्ताक है, मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, ये आप लोग खुद अंदाजा वकार लगाएं। यूनुस है, हाँ। ठीक है, ये 5 नाम आप हैं। लगाएं सबसे पहले तो क्या स्किल, अच्छा, अब जैसे एक चीज क्या स्किल है इनके पास? एक मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना कि ये तो अब आप लोगों ने पूछना कौम से पूछना है या जिन्होंने लगाए, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो बता दें। हाँ, नहीं यूसुफ भाई मेरे से सवाल करें। अच्छा जी, आप क्या समझते हैं स्किल इन सब में? वकार यूनुस में अगर इतनी सलाहियत होती तो वो पाकिस्तान के कितनी मरतबा कोच रहे हैं, आप जवाब दें। अच्छा, कितनी? स्किल में तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, कोचिंग की। हाँ, मैं स्किल की बात कर रहा हूँ। पहले हम स्किल की बात करें ना, फिर ability में कोचिंग तो की एंड कोई शक टीचिंग नहीं। की कोचिंग में बात उसने करेंगे। स्किल अच्छा, कोचिंग अब की आगे करनी आए। है। हाँ। हाँ, स्किल वकार है, यूनुस स्किल साहब में कोई कितनी दो मरतबा डाउट कोच नहीं। हुए? वो ठीक, वो तो उनकी मैनेजमेंट का मसला है। हाँ, स्किल है। तो उसमें जब आपका तो कोच अगर जब आप बनेंगे तो जब मेंटोर बनेंगे तो मैनेजमेंट का मसला खत्म हो जाएगा। नहीं, हाफिज वो देखिए, वो अगला तो टीम स्टेप है ना, हम डायरेक्टर बारी-बारी स्टाइल करेंगे ना। बात ये है कि पहले हम कितनी स्किल की मरतबा- बात करेंगे, आपसे फिर मैंने हम- मेरा वो आपसे 5-6 मैं- मरतबा नाकाम अच्छा, हो चुके हैं अगला ना। नाम साहब, सकलैन मैंने मुश्ताक। आपसे पूछ, ये कह रहे मेरे से हाँ, पूछे ना, अगला मेरे से नाम पूछे। हाँ जी, सकलैन हाँ जी, मुश्ताक। हाँ जी। आप बताएं जी। नहीं मैं वकार यूनुस को तो पहले वो निपटा यार दें। वो तो हो गया। नहीं सर, मैनेजमेंट एबिलिटी का और स्किल में तो कोई करीब नहीं आता। देखें बात यह है वसीम नहीं भाई आ जाए तो ठीक है, मैं नहीं आ वो सकते ना, ठीक। लेकिन अगर मैनेजमेंट का भी मसला है, अगर आप किसी एक नहीं, टीम के वो मेंटोर हैं। देखें, सवेरा भी आपसे कह रही है, पहले एक चीज क्लियर कर। हम एक चीज पहले देखें, हम एक लेवल क्लियर कर रहे हैं स्किल का, फिर वकार अगला यूनुस से होगा आगे लग रहा है, आपने जाना नहीं। टीचिंग। अगला बात जो यह है है ना कि वो पहले teaching का level एक पहला अगला। कदम हल होगा, पहला पायदान आप अच्छा, ऊपर जाएंगे सकलैन तो आगे बताएं ना, जाएंगे। आप छोड़ें, नहीं, आप नहीं, वकार नहीं, यूनुस पे क्यों देखिए, अड़ रहे हैं? बात यह है कि उन्होंने आपने इधर की बात की है। आपने 5 लोग लगाए हैं ना, हाँ, उसमें तो एक दूसरा मैनेजमेंट का मसला है, हाँ। तो एक को निपटाएंगे तो आगे जाएंगे ना। देखें अच्छा जी, गलत है, आगे आए। चलें जी, आगे आए। हाँ, आप बताएं। सकलैन और मुश्ताक। कौन है? उसमें शुएब मलिक साहब हैं। अच्छा बताएं, आपने आप बताया। आप पूछें ना। नहीं, मैं आप बताएं। आप पूछे ठीक है? तो बिल्कुल नहीं ठीक। अच्छा। उन्होंने कहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट पे किसी और टीम के साथ कोचिंग की है? आपने उनको कहाँ जांचा है कि इनमें एक कम्युनिकेशन की स्किल है, इनमें किसी को टेक्निकल एबिलिटी है कि वो लोगों को ठीक करवा सकें? उनका आपने कहाँ पे जायज़ा लिया? कोई जायज़ा लिया? नहीं लिया। अगर ये सारे कैरेक्टर्स कहते हैं कि आपने डिस्ट्रिक्ट अंडर 19, 13, 16, 18 और फिर पाकिस्तान की टीम में आकर खेलना है, तो कोचिंग भी ऐसे ही होती है ना। कोचिंग ये सूदा है कि आप इधर से असर के टाइम पे कोचिंग कोर्स हुआ है, मगरिब के टाइम पे आप पाकिस्तान टीम के कोच हैं, तो क्या ये प्रोसेस देखिए, ये यूसुफ स्किल है। कोच नहीं है, वो मेंटोर्स हैं। हाँ, स्किल है। अब सबसे पहले तो यूसुफ स्किल है। मेंटोर को टीम में खेलना चाहिए। देखिए, अब अगर वो खेल सकते हैं, उनकी फिटनेस लेवल ऐसी है, तो ये तो आप प्रोसेस ही गलत है ना आपका।